1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 रैंक। तो 6 सीए फाइनल की रैंक्स आई हैं मई 2024 में, जिन्होंने हमारी लिस्ट यूज़ करी है। कुछ खास बातें और हैं कि आईबीएस में भी अभी तक के जो नंबर आए हैं, उनमें से इंडिया के हाईएस्ट मार्क्स 87 मार्क्स ही हमारी किताब के एक यूज़र के आए हैं। अच्छा, 85 मार्क्स भी आए हैं। साथ के साथ अगर आप देखें तो जो लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस उसमें एएफएम के अंदर 90 मार्क्स, 70s इन डीटी एंड आईडीटी, इवन 80 मार्क्स वाले भी हमारे पास रिजल्ट हैं। आप अगर देखेंगे वो सारी चीज़ें तो आपको यकीन हो जाएगा कि कैसे लिस्ट ने जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट शिफ्ट क्रिएट किया है फॉर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट। ये फाइनल के नवंबर के एग्ज़ाम के लिए एक बहुत ही सटीक प्रिपरेशन का तरीका, प्लस जो हमारे लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं किस तरह से एग्ज़ाम में काम आएंगे, वो आप ये वीडियो के दौरान समझिए, देखिए और कोशिश कीजिए आपको हमारी जो कही बात है वो समझ में आए, प्लस आप जो है इसका फ़ायदा भी उठा पाएँ अपने एग्जामिनेशन। तो मैं 6 रैंक के साथ इस बार आया हूँ। अच्छा, लास्ट टाइम हमने 2 रैंकें बनाई थी, एआईआर 25 और एआईआर 50। इस बार सब जगह पे हमारे पास जो है इम्प्रूवमेंट्स ही इम्प्रूवमेंट्स हैं। जैसे कि आप देखेंगे तो एआईआर 19 है हमारे पास, 24 है। 24 इनफैक्ट 2 लोगों की आई है, जिनके एक के तो हाईएस्ट इन आईबीएस भी हैं, उन्होंने हमसे आईबीएस की किताबें ली थी। एआईआर 34 है, 37 है एंड 41 है ये फाइनल्स 4 के। और हाँ, हमारी लिस्ट में एमसीक्यू तो हम इंक्लूड करते ही हैं, और ये बड़े अच्छे वाले एमसीक्यू तो आपको बहुत हेल्प करेंगे। लिस्ट के अंदर हम लोग अमेंडमेंट्स एंड ऑल दोज थिंग्स, वो जो है नई चीज़ें सारी बताते हैं, सारी चीज़ें उसमें उन पे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, मतलब ऐसी चीज़ें जो अभी तक नहीं टेस्टेबल हुई हैं उन पे भी आपको सवाल हमारी लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में मिलते हैं। खैर, ये सारी बातें तो होती ही रहेंगी, एंड परफेक्ट है कि हम इनको डिस्कस करने से पहले हम लोग कुछ ये दिखाएं आपको, जिससे कि आपको समझ में आए। ये है जी मेरा इंस्टाग्राम, और आप अगर यहाँ पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी हमारे हाइलाइट्स में, मैं इसका लिंक शेयर जरूर कर दूंगा, मई 24 की एआईआर्स। तो आप देख सकते हैं कि एआईआर 19 ने हमारी ऑडिट लिस्ट ली थी और आईबीएस की बुक्स ली थी, जिनमें इसमें आईबीएस में इनके 77 मार्क्स हैं और ऑडिट के अंदर भी बड़े अच्छे मार्क्स हैं। ठीक है, तो दिस इज़ अबाउट एआईआर 19। एआईआर 24 जो हैं वैभव सेठी, उन्होंने हमारे से आईबीएस की बुक्स ली थी, एंड ही गॉट 87 मार्क्स इन आईबीएस, जो कि अभी तक के जो मार्क्स मिले हैं हमारे पास में, या जो भी कंपाइलेशन है, या हाईएस्ट हैं, राइट। तो 87 मार्क्स इन आईबीएस विद आवर बुक्स, देन उन्होंने दिया था हमें। एआईआर 37 जय राठी, इन्होंने सीए फाइनल ग्रुप 1 की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिस्ट ली थी हमारे से, और आईबीएस बुक्स भी ली थी। इनके 90 मार्क्स आए हैं एफएम में, ग्रुप 1 के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट लिए थे, एंड 85 आए हैं आईबीएस में, जो आईबीएस की बुक्स ली थी। साथ के साथ इनके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी एग्जाम्प्ट है, इनके 72 मार्क्स उसमें थे, 55 इन ऑडिट है, और आप रैंक तो देख ही सकते हैं, 37th रैंक आया है इनको। साथ के साथ अगर आप देखेंगे तो एक और एआईआर 24 है हमारे पास में, और इनके भी आईबीएस में मार्क्स जो हैं 79 है, राइट। सो वेरी क्लोज टू 80 मार्क्स, सो वी हैव 87, 85, 79। ठीक है, तो इस तरह के सारे मार्क्स भी हैं, और कुछ इंडिविजुअल स्टूडेंट्स भी हैं कि इस रेंज में या इससे बियॉन्ड मार्क्स हैं, वो आपको ज़रूर बाद में देखने मिलेंगे, आपको वो भी दिखाता हूँ। सो इनकी भी एआईआर 24 लगी है, फिर एआईआर 34 भी आई है हमारे पास, और इनके 78 मार्क्स हैं आईबीएस में, और इन्होंने आईबीएस की हमारे साथ में बुक्स ली, और ये बताते हैं कि भाई उनको फ़ायदा हुआ, राइट। सो वी हैव दिस एआईआर 34 एंड वी हैव एआईआर 41 ऑल्सो, जिन्होंने हमारे से आईडीटी और एफआर के लिस्ट लिए थे। ये सारे उनके मार्क्स हैं, और उनके 41st रैंक को लगा है। अब अगर आप देखेंगे तो मैं आपके साथ में कुछ और रिजल्ट्स आपके समक्ष रख रहा हूँ, जो कि मतलब बहुत सारे हैं गिनती में। ठीक है, और इनफैक्ट अभी इतने के इतने, मतलब ये करीब करीब 100 रिजल्ट्स हैं, मुझे 100 रिजल्ट्स अभी और चढ़ाने हैं। ठीक है, सो आप देख सकते हैं कि इन्होंने बताया जैसे कि उनको बुक्स मिले थे, एंड देन आप देख सकते हैं कि उनके रिजल्ट में भी ही हैज़ 65 मार्क्स इन आईबीएस। सो आईबीएस की बुक्स में हमारे पे क्या था और क्या नहीं था, मैं सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मेरी बुक्स परफेक्ट थी, उनमें एक दो चीज़ें और अच्छी हो सकती हैं, और वो हम अभी वाले अटेम्प्ट में करेंगे, मैं वो भी डिस्कस करूँगा। ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो ट्रांसपेरेंटली चीज़ों को समझ लें कि हम क्या लेके आ रहे हैं, क्यों लेके आ रहे हैं, और क्या प्राइस है और क्यों है। खैर, एनीवेज, जैसे आप नमन सेठी का देखेंगे तो ही गॉट 63 इन आईबीएस, एंड ही टुक आवर बुक्स एज वेल, राइट। फिर आप देखेंगे तो इसमें इंटर के भी कुछ रिजल्ट्स हैं, फाइनल के भी कुछ रिजल्ट्स हैं, इंटर के भी लिस्ट मिल रहे हैं हमारे पास, तो अगर आपके जूनियर्स हैं जिनको ज़रूरत है, आप उनको ज़रूर रेकमेंड कर सकते हैं। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप देखेंगे
तो वी हैव अ लॉट ऑफ डेटा अराउंड IBS। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि CS स्वाति गुप्ता हैं, उनका भी IBS हुआ, और इन्होंने देखो बताया भी, इंडेक्स समरी ऑफ ईच केस लॉ, कलर कोडिंग अलॉन्ग विद समरी बुक मेड द IBS पेपर वेरी इजी। एंड देन फिर उनका रिजल्ट भी आता है उस तरह का, राइट। सो 65 इन IBS, वेरी गुड रिजल्ट। ठीक है, अगेन CA विपुल, जिन्होंने हमसे लिस्ट लिए थे सारे के सारे, एंड इनके DT के जो लिस्ट थे वो हमने इन्होंने हमारे से लिए थे। सो आप देख सकते हैं कि इनके जो मार्क्स हैं वो यहाँ पे दिख रहे होंगे, मतलब मैं एकदम क्लियरली तो नहीं दिखा पा रहा। ठीक है, अगेन आप रोताली का देख सकते हैं, ऐसे सिमिलरली बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, अब क्योंकि 6 रैंक आ गई हैं तो कई लोगों ने ये बोलना भी स्टार्ट कर दिया है कि भाई हम रैंक खरीद रहे हैं। मैं आपको एक ऑनेस्टली ना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। हमारे पास ना एक डेटा आया था हमारी टीम से कि AIR 23 जो हैं, ठीक है, उन्होंने भी हमारी IBS की बुक्स ली थी। हमने उनको पोलाइटली मैसेज भेजा कि अगर आपने हमारी बुक्स यूज़ करी हैं एंड इफ़ दे हैव बीन यूज़फुल टू यू, प्लीज़ लेट अस नो, राइट। एंड मैं जानना चाहूँगा कि अगर आपने वो यूज़ करी हैं तो फिर हम रैंक क्लेम करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। कि पोलाइटली सेड कि सर आपकी जो बुक्स हैं वो क्योंकि लास्ट मंथ में आई थी, जब एग्ज़ाम मंथ के जस्ट पिछले वाले मंथ में आई थी एंड मेरे को लेट डिलीवर हुई थी, so I could not study from that book and I did not take them in the exams as well। तो हमने वो रैंक AIR 23 क्लेम नहीं किया। कॉलविता नाम की है, एंड मैं उनको अपनी तरफ से बहुत बेस्ट विशेस जो हैं वो देता हूँ। लेकिन मैं आपको ये बताना भी चाह रहा हूँ कि हम उन्हीं का रैंक क्लेम करते हैं जो हमें आके बता रहे हैं। भाई हमें कोई मतलब नहीं है कि कौन किसका स्टूडेंट था और क्या करता था और कैसे था। ठीक है, ये सब वो लोग हैं जिन्होंने आके हमसे कम्युनिकेट किया है, हमारे को अपने रिजल्ट शेयर करे हैं, आपको चैट्स हमने दिखाए हैं, मार्कशीट्स हमने दिखाए हैं, आपके सामने चीज़ें रखें हैं। ठीक है ना, सो वो वाले लोग ही हैं जिनका हम रैंक क्लेम करते हैं। हाँ, हमारे पास और भी एक दो जगह पे ऐसी ऐसी चीज़ें थी जहाँ पे हमने पूछा, कई लोगों के, एक दो लोगों के जवाब नहीं आए, हमारे पास और रैंक्स जुड़ सकते थे, लेकिन मैंने अभी तक कुछ भी उनमें से ऐड नहीं किया है। सो अनलेस एंड अनटिल दे देमसेल्फ से इट कि भाई ये उनकी तरफ का है तो ही हम क्लेम करते हैं, अदरवाइज नो क्लेमिंग ऑफ रैंक्स। अब मैं कुछ बात बताता हूँ IBS बुक्स की। तो हमारी IBS बुक से रिजल्ट तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं खुद जानता हूँ कि हम लोग और भी इसमें कुछ बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ, SPOM की जो समरीज थी वो सबसे पहले मैं लेके आया था, और मैंने एक कॉन्सेप्ट सोचा था कि SPOM की समरी ज़रूर होनी चाहिए जिसमें लॉ की भी समरी थी और आपकी SCMP की भी समरी भी थी। SCMP की समरी हमने बहुत ही धांसू बनाई थी, बहुत मेहनत का काम था, और आप देख सकते हैं, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 22 नंबर का SPOM से पेपर आया था, बहुत क्लियरली आया था। ठीक है, दूसरी बात, पहले हमने एक 52 केस स्टडीज़ की बुक बनाई थी जो कि ड्यूअल कलर्ड थी। ठीक है, हाँ, SPOM का भी जो ये किताब है इसमें मुझे लगा कि जो इंडेक्स है वो और बेहतर हो सकता था, और मुझे बच्चों के फीडबैक्स के थ्रू ही, जो जनरली फीडबैक्स जो है, मतलब देखो रिजल्ट अच्छा आ गया वो एक अलग बात है, क्योंकि कई बच्चों ने अपनी अपनी मेहनत कर ली होगी, इंडेक्स सुधार लिया होगा, वो सारी चीज़ें कर ली होगी। हमने उन सबसे फीडबैक्स लिए हैं, सारी चीज़ें कलेक्टिवली इकट्ठी करी हैं, और हम अपना इंडेक्स इंप्रूव करने वाले हैं। ठीक है ना, तो हम इस पर बहुत मेहनत कर रहे हैं और हम ऑलरेडी बहुत मेहनत कर चुके हैं। सो इसको इतना ईजी कर देंगे कि आपको बहुत जल्दी कैप्चर हो पाएगा। प्लस क्योंकि हमारी ये दोनों बुक्स फुल्ली कलर्ड होंगी, फुल्ली कलर्ड मतलब 4 कलर बुक जिसको बोलते हैं, जिसमें सारे कलर्स आपके डल सकते हैं। ठीक है ना, हम उस तरह से बनाएंगे तो आपको ना हम इस तरह की स्कीम बना के देंगे कि जिससे ईजी होगा। जैसे हमने लास्ट टाइम जब 52 केस स्टडीज़ की बुक बनाई थी, तो हमने एक गड़बड़ उसमें ये करी, हमने ड्यूअल कलर्ड बनाई। ऑल्दो वो बुक अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था, लेकिन आइडेंटिफिकेशन के कुछ इश्यूज हो सकते थे उनके उस बुक में भी। मुझे लगता है कि ये और अच्छी हो जाएगी। और दूसरी बात, हम लोग एक बहुत ही हैवी इंडेक्स बनाएंगे इसके अराउंड, सो दैट इट बिकम्स वेरी वेरी इजी फॉर यू टू कैप्चर कि क्या क्या हो रहा है। तो एक क्वेश्चन वाइज इंडेक्स भी बनाना है, जिसमें हर क्वेश्चन का बता रखा होगा कि ये क्वेश्चन कौन से सब्जेक्ट का है और क्या पूछ रहा है, टॉपिक क्या डिस्कस्ड है, सो दैट इट बिकम्स वेरी वेरी इजी इफ यू हैव सच अ काइंड ऑफ अ सिमिलर क्वेश्चन, और मिक्स केस स्टडीज़ आपको आइडेंटिफाई करने में हेल्प होगी। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ी और मेहनत बढ़ा रहे हैं। तो पहले ड्यूअल कलर्ड थी, अभी भी अब 4 कलर्ड कर रहे हैं। साथ के साथ ये जो SPM की बुक है इसमें इंडेक्स जो है वो और बेहतर हो सकता था, ये आई रियलाइज्ड, एंड उसमें हम वो भी डालेंगे। अच्छा, हमारी जो SPOM थी उसके अंदर हम लोगों ने SM यानी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, क्योंकि आपका IBS एंड SM का पेपर लगता है, तो SM के भी टॉपिक्स डाले थे। ठीक है, ऑल दो लास्ट अटेम्प्ट में नहीं आए, लेकिन हो सकता है इस अटेम्प्ट में आ जाए। सो 9 से 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने डाले थे, और हो सकता है, मुझे ऐसा बहुत अच्छे अच्छे चांसेस लगते हैं कि वो टॉपिक्स अब की बार आ सकते हैं। तो आई विल मेक श्योर कि मैं वो सब भी रखूँ आपके साथ में, और वो सब भी डिस्कस हो सके। अच्छा, इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ते हैं तो 8 केस स्टडीज़ बढ़ जाएंगी। अच्छा, आप कहेंगे कि सर ICAI का कंपाइलेशन में कितना केस स्टडीज़ है, तो मैं कहूँगा 60। लेकिन
उनके कंपाइलेशन के अंदर एवरीथिंग वुड बी, बोलते हैं ना कि वुड बी डायरेक्ट केस स्टडीज एंड आंसर्स एंड एवरीथिंग। ठीक है, हम लोग इसको बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज करके और बहुत बेटर प्रेजेंट करके कि वो एग्जाम में टाइम बचाए, यूटिलिटी ला कर लेंगे। थर्ड बुक एक और आएगी जिसको हम कह रहे हैं सरप्राइज बुक। अब मैं जब लाऊंगा तब आप देख लेना, ये आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा कि सर कुछ अच्छी चीज़ लेके आ रहे हैं और हमारे को डायरेक्टली वैल्यू ऐड करके देगा एग्जामिनेशन में, जिसमें हम लोगों को ईजी होगा पेपर अपीयर करना और अटेम्प्ट करना। ठीक है, सो देर वुड बी अनदर बुक, थर्ड बुक एडेड टू इट। ठीक है, और ये बुक आपको पक्का एक एज देगी। जैसे जब हमने ये बुक निकाली तो इसने एज दिया है, और ये सब लोग जानते हैं जिन्होंने इसको यूज़ करा है। मतलब देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने अलग अलग ऑथर से अपने अपने बुक्स लिए थे, एंड उसके बावजूद भी हमारा ये एसपीओएम का समरी बुक कहीं से फोटो कॉपी वालों से या इधर उधर से अरेंज करके लेके गए थे, एंड दैट रियली हेल्प देम। ठीक है, ऑल्दो ऑब्वियसली बात है ना, वो रीच आउट करके नहीं बताएंगे। ऐसे कुछ सिंगल डिजिट वाले एआईआर भी है जिन्होंने यूज़ करे हैं, लेकिन क्योंकि फोटो कॉपी यूज़ करे तो वो लोग आके नहीं बोल पा रहे। आई नो कि किसने क्या क्या यूज़ किया है, ठीक है, बट आई एम नॉट ट्राइंग टू क्लेम एनी ऑफ दोज रैंक्स। ठीक है, तो बहुत सिंपल रखते हुए मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। तो आईबीएस के ऊपर आप अगर बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से समझना चाहें तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, हम बहुत अच्छी चीज़ लेकर आएंगे। हम ऑलरेडी कुछ लाए थे, वो एक अच्छी चीज़ थी, वो और अच्छी हो सकती थी, ये हमें पता है। और ये इस बार जो आएगी ये बहुत ही साफ़ सुथरी और बहुत ही सुंदर किताब हम लेकर आने वाले हैं। प्लस इसमें एक और किताब हमने बढ़ाई है, तो 3 किताबें कर दी हैं। ठीक है, प्राइस में हार्डली शायद 15 रुपये बढ़ाए हैं। ठीक है, क्योंकि वो जो प्राइस थी वो ऑलरेडी इन अ वे, ठीक है, मैं कहूँगा कि सारी चीज़ें अच्छी थी, वो भी बहुत जस्टिफाइड प्राइस था उस पॉइंट ऑफ टाइम के हिसाब से। ये भी बहुत जस्टिफाइड प्राइस है 3 बुक्स के हिसाब से, एंड दे विल बी फुल्ली कलर्ड। फुल्ली कलर्ड का जो बेनिफिट है वो एग्जामिनेशन हॉल में ज़्यादा समझ आता है। वो अपेरेंटली जजमेंट करने में, देखो मैं आपको बोल रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है, जिनको लगेगा कि यार दिस इज़ वे टू मच 1965, ठीक है, या फिर कोई उनके साथ स्कैम हो रहा है या क्या हो रहा है। ठीक है, आप लोग कभी जाइए, ऑफसेट प्रिंटिंग होती है, आप वहाँ पे जाके ना मल्टी कलर्ड बुक्स के कॉस्ट निकलवा लीजिए। ठीक है, और देखो हर चीज़ का ना एक तरीका होता है कि कौन से पेपर पे क्या छप रहा है, क्या चीज़ें हो रही हैं, ठीक है ना, उससे समझ में आता है। राइट, सो क्या होता है ना, जस्ट बिकॉज एक एग्जाम में आपको लगा कि अरे यार ये चीज़ ऐसे ज़्यादा यूटिलाइज हो सकती थी, दैट डज नॉट मीन दैट द बुक इज़ नॉट यूजेबल। ठीक है, तो आपको समझना पड़ेगा कि अगर हम 3 बुक्स का सेट दे रहे हैं आपको, तो हम लोग बहुत सोच समझ के हम कुछ ला रहे हैं उसमें। और मैं अभी एकदम क्लियरली प्रॉमिस कर रहा हूँ कि ये 2 बुक तो फुल्ली कलर्ड रहने वाली हैं। तीसरी बुक पे हम देखेंगे कि हमको वो सरप्राइज बुक में कैसी कलर कोडिंग चाहिए, उस हिसाब से मैं बताऊंगा। हो सकता है वो 2 कलर रहे, वो 3 कलर रहे, या फिर वो हो सकता है अगर ज़रूरत होगी तो मल्टी कलर भी दे दें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, इसमें मुझे हार्डली, मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब बहुत कम मार्जिन बचने वाला है। शायद हो सकता है कुछ जगह पे लॉसेस भी हो जाएं अगर डिलीवरी दूर की होगी। ठीक है, वो कलर्ड बुक प्रिंटिंग का अपना सीन है। ठीक है, वो मैं आपको समझा चुका हूँ। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। बुक डिलीवरी जो है वो इनिशिएट की जाएगी सितंबर फर्स्ट वीक से। तो विल हैव लाइक मोस्टली मोर देन हाफ ऑफ सितंबर एंड फुल ऑफ अक्टूबर। ठीक है ना, तो आपके पास 45-50 डेज होंगे इन बुक्स को देखने के लिए। हाँ, मैं डिजिटल जो है कॉपी उसका वो आपको अलग से सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कराने का अगर ज़रूरत होगा, अगर हम लेट हो रहे होंगे तो हमको ज़रूर दे देंगे। अच्छा, प्री बुकिंग ऑफर जो है वो 7 अगस्त तक वैलिड है, और वरना प्राइस बढ़ जाएगा उसके बाद। ठीक है, 7 अगस्त के बाद। एनीवेज, मैं एक और चीज़ आपको बता रहा हूँ और वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप ध्यान में रखना। इतने सारे रिजल्ट्स हैं, बाकी सारी चीज़ें सब एक तरफ है। ठीक है, 22 मार्क्स जो ये अलग आए हैं ना, इनकी कीमत आप समझिए कि अभी 100 मार्क्स का ही रह गया है सारा गेम। ठीक है, और उसमें से 150 लाने होते हैं, तो 22 मार्क्स ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई लोग सोचेंगे कि यार 22 मार्क्स की समरी अलग से आ गई तो उसमें क्या ही हो गया। ठीक है, बट वो ध्यान रखना। और अभी भी जो मैं तीसरी बुक ला रहा हूँ ना, इसमें से आपकी कहानी बैठेगी कुछ ना कुछ। ठीक है, मैं अभी कुछ भी क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि कितने मार्क्स का आएगा, क्या आएगा, किस तरह से आएगा। ठीक है, बिकॉज आई डोंट वांट टू। लेकिन मैं आपको ये चीज़ क्लियर कह सकता हूँ कि भाई हम ये ऑफ़र करने वाले हैं, और ये फुल्ली कलर्ड रहेंगी, और आपको ये चीज़ें इसमें मिलने वाली हैं। ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है, हमको लगा कि भाई बुक्स जो हैं वो अच्छी थी ऑलरेडी, लेकिन उनमें ड्रास्टिक चेंज फिर भी ज़रूरत है, स्पेशली इन इंडेक्स, जो कि मुझे लगा फीडबैक के बेसिस पे। और हाईएस्ट मार्क्स लाते हुए इंडिया में हमारे स्टूडेंट्स ने हमको क्रेडिट देते हुए, मैं फिर भी इस चीज़ को कह रहा हूँ कि मेरे बुक्स में और इम्प्रूवमेंट होने की दरकार थी, और वो हम कर रहे हैं। बहुत सिंपल सी चीज़। ठीक है, तो आपको अगर लगे कि यार ये अच्छी चीज़ है और हम आपको ज़रूरत है उसकी, तो आप ज़रूर लें। अच्छा, आईबीएस के ऊपर स्पेसिफिक फीडबैक्स जब हमने बुक्स बनाई थी और दी थी, वो यहाँ पे हैं, आप देख सकते हैं। तब भी हमने डाले थे काफ़ी सारे फीडबैक्स, एंड स्टिल आई वुड फील कि अगर आप चाहें तो आप बिल्कुल इनको भी गो थ्रू कीजिएगा। ठीक है, सो दैट यू हैव एन आइडिया जिन जिनको बुक मिली थी एंड एवरीथिंग, और वो लोग पोस्ट भी करी थी। ठीक है, तो हमने
कहीं पे भी कोई कमी नहीं छोड़ी है, ठीक है। अभी हम बहुत मेहनत कर रहे हैं इस बुक पे, और ये प्रोडक्ट हमारे लिए मतलब आप समझ लीजिए कि ये इसके अंदर के जो एलिमेंट्स हैं जो हमने पहले भी प्लेस करे थे और अब हम जो नए डालने वाले हैं, बहुत केयरफुल थॉट से जा रहा है एक एक चीज़। तो आप ट्रस्ट कीजिएगा, आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। एंड वी विल ट्राई कि हम लोग आपको मतलब वैल्यू फॉर मनी है ना वो सबसे ज़्यादा दे पाएँ, ठीक है ना। अब आप इससे ये जजमेंट मत लगाना कि सर किसी की बुक 600 में आ जाएगी, किसी की बुक 800 में आ जाएगी, ठीक है। ऑब्वियसली वो 800 900 और 1000 जो भी रुपए जो भी जन चार्ज कर रहा है, ठीक है ना, दे आर ट्राइंग टू गिव देयर बेस्ट, ठीक है। आई एम ट्राइंग टू गिव माई बेस्ट, ठीक है। एंड कलर्ड इन ब्लैक एंड वाइट हैव नो कंपैरिजन ऑन प्राइस बेसिस, उनको प्राइस बेसिस पे आप कंपेयर नहीं कर सकते, यूटिलिटी बेसिस पे आप 100% कंपेयर कर सकते। तो आपको अगर कोई कहे तो आप अपने डिसीजंस को जो है यूटिलिटी बेसिस पे लीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि टेलीग्राम पे अभी कुछ चालू हो जाएगा और ये सब चालू हो जाएगा, तब तक हमने रैंक्स वगैरह भी शेयर नहीं करी थी, लेकिन लोगों ने उससे पहले ही चालू कर दिया, क्योंकि पता चल जाता है ना कि भाई ये इतना इतना आ रहा है और इधर से भी रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, ठीक है ना, हवा तो होती है। तो इस चक्कर में इसलिए मैं आपको पहले ही क्लियर कर दे रहा हूँ, सो दैट वी डोंट हैव एनी रकस, ठीक है ना। हमारे स्टूडेंट्स को क्लियर होना चाहिए, हमें बाकी किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट नोट भी दे रहा हूँ कि भाई आप ध्यान रखना, भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लिस्ट है वो आपकी प्रिपरेशन को इन्हांस करती है, उसको अच्छा बनाती है, उसको इफेक्टिव बनाती है, उसको एफिशिएंट बनाती है, फास्ट बनाती है, और प्लस आपको नए कॉन्सेप्ट्स अमेंडमेंट्स वगैरह भी सब कराती है। लेकिन आप इसको एक सब्स्टिट्यूट ना माने, आप इसको ज़रूर करें, पहली प्रायोरिटी पे करें और अच्छे से करें, उसके बाद आप कुछ और भी ऐड करें, ठीक है ना। मतलब आपको लगे आपका हो गया है तो आप और कर लें, नहीं हो पाया है तो ये तो करो कम से कम, क्योंकि इससे ही बहुत कुछ हो जाएगा, ठीक है। दैट इज़ हाउ आई से इट। यूट्यूबर्स बोलते रहते हैं कि लिस्ट वगैरह स्कैम है, 6 रैंक है, उनको दिखाना, ठीक है, आप लोग भी दिखाना, बहुत अच्छा रहेगा। मेरिट ऑफर है, 50% ऑफ दे रहे हैं हम लोग उन स्टूडेंट्स को जो सी इंटरमीडिएट में रैंक लाए थे, मेजरली मान लीजिए नवंबर 2022 अटेम्प्ट में, सॉरी 21 अटेम्प्ट में, जिनका अभी साल बाद पढ़ रहा होगा बूथ ग्रुप अटेम्प्ट, ठीक है ना। सो आइडियली उन लोगों के लिए ये है, राइट। या फिर अदरवाइज अगर आपकी रैंक आई है उससे एक अटेम्प्ट पीछे और आपने एक अटेम्प्ट स्किप करा है या ऐसा कुछ है, या आप देने वाले हैं बूथ ग्रुप, तो आप हमको रीच आउट कर सकते हैं, आपको हम 50% ऑफ देने वाले हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं कि 150 से ऊपर मार्कशीट्स मैं डाल चुका हूँ, मेरे पास 100 मार्कशीट्स करीब करीब और डलनी है। नवंबर 2023 में हम 2 रैंक लाए थे, 2024 में अब की बार हमारे जो स्टूडेंट्स हैं 6 रैंक लाए हैं, और इनमें मैं कुछ जोड़ नहीं पाया हूँ, ठीक है, क्योंकि फोटोकॉपी वगैरह और वो सारी चीज़ें समझ सकते हो, ठीक है। सो कुछ इंपॉर्टेंट बात ये भी बता दूं कि लिस्ट के अंदर क्या है। तो लिस्ट के अंदर भाई सॉल्व आंसर्स होते हैं, वर्किंग नोट्स वगैरह होते हैं, तो आप बहुत तरीके से कर सकते हो और बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन होता है। DTIDT जिन्होंने भी हमारे से लिस्ट ली थी, आप चाहें तो उनसे मतलब आप लोगों का पाला पड़े, मैंने बहुत सारे मार्कशीट शेयर करें, आपको नाम दिख जाएंगे, चीज़ें पता चल जाएंगी, चाहें तो पूछिएगा, ठीक है। यू वुड हैव अ ग्रेट आइडिया, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स भी लिस्ट में कवर्ड होते हैं, अनटच्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कवर्ड होते हैं, और नए ट्रिकी क्वेश्चंस भी होते हैं, और कंसाइज मैनर में होते हैं, है ना। सो क्वेश्चन बैंक्स से अलग है लिस्ट, क्वेश्चन बैंक बहुत बड़े बड़े होते हैं और लिस्ट जो है वो बहुत कंसाइज होती है, प्लस क्वेश्चन बैंक में नए सवाल नहीं मिलते, है ना, हमारे में नए सवाल मिलते हैं। और आपको मैं रिव्यूज़ शेयर करूँगा, कल के भी जो रिव्यूज़ डलने हैं उसमें भी, क्योंकि इंस्टाग्राम पे एक लिमिट होती है, वो 100 के बाद ना वो लेता नहीं है रिव्यू, ठीक है ना, मतलब वो अलग से स्टोरी नहीं दिखाएगा, वो पुरानी स्टोरी डिलीट कर देता है सेम टाइम पे, ठीक है। सो अंटिल दैट इज सॉर्टेड मेरे को एक दिन रुक के डालना पड़ेगा, तो वो जब डलेगा आप देखना। अभी तो बहुत सारे बचे हैं, बहुत कम डाले हैं मैंने, 100 के आसपास ही डाले हैं, अब तो 100 150 और डलने हैं, ठीक है, तो वो ज़रूर चेक करना। अच्छा, मैंने एडवाइजरी वगैरह दे दी है, खरीदना वरीदना कैसे है वो सब समझ लेना। मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ, फाउंडेशन और इंटर के भी लिस्ट हैं, तो आपको लगे कि जिनको ज़रूरत है अपने छोटे भाई बहनों को शेयर कर देना। अच्छा, ये मैंने अप्रॉक्स पेजेस दिए हैं, ठीक है ना, और ये लास्ट टाइम जितने ही लिखे हुए हैं, कुछ इसमें चेंज नहीं किया है, लेकिन इसमें चेंजेस होंगे। सो ये पेज यहाँ से जो है थोड़े से रिड्यूस होने के चांसेस ज़्यादा हैं, राइट। सो थोड़ा सा ध्यान रखना, और बाकी कुछ नहीं है, आपको बस अपना बेस्ट प्रिपेयर करना है, बेस्ट अपना एग्ज़ाम देना है और ध्यान रखना है, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट बात और है, जहाँ पे हमने IBS की बात करी थी, वहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि जो बोथ ग्रुप कॉम्बो है वैसे 5800 का है, लेकिन अगर आप कोई सा भी ग्रुप लेते हैं, जैसे आप मान लीजिए ग्रुप 1 का कॉम्बो लेते हैं या ग्रुप 2 का कॉम्बो लेते हैं इंडिविजुअली भी, और अगर आप उसे IBS के साथ पेयर करना चाहते हैं, तो IBS की किताब आपको 1750 पे मिलेगी, ठीक है। सो इट्स स्टिल लिटिल बिट मोर चीप देन व्हाट इट हैज़ बिन गिवन एट। सो 1965 वैसे है, लेकिन 1750 पे हम दे देंगे। और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, मतलब बहुत ज़्यादा किफ़ायती है, शायद हो सकता है इसमें मतलब आप समझें कि आपको टोटल वैल्यू मिल रही है ऑनेस्टली, ठीक है। अच्छा, रिलीज डेट्स भी मैं कुछ दे रहा हूँ, एंड दिस टाइम इट इज़ फास्टर देन एवर,
ठीक है, क्योंकि बहुत सारे प्री प्रेप्स जो है वो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो थोड़ा लेट ही आएंगी, उसके पीछे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस होते हैं, ठीक है, जो प्रॉब्ली कोई सेंस नहीं है अभी से डिस्कस करने का। ऑल्सो आरटीपीज़ एंड एमटीपीज़, अगर मान लो कोई लिस्ट रिलीज़ हो चुका है और उसके बाद में जो जो भी आरटीपीज़ और एमटीपीज़ आएंगे उसके इंपॉर्टेंट मैं अलग से बताऊंगा। टेलीग्राम पे ज़रूर हम लोगों को फॉलो कर लेना। नहीं करते हो तो कोई बात नहीं, आप व्हाट्सएप भी करोगे ना और हमारे से डिस्कस करोगे तो टेलीग्राम चैनल का लिंक तो हम लोग उसमें बाय डिफ़ॉल्ट आपको शेयर करेंगे ही, टीम शेयर करेगी ही, ठीक है। तो आप उनसे डिस्कस ज़रूर कर सकते हैं। एनीवेज, अभी लेट नाइट हो रहा है और हाँ, तो मैं आपको बता दूं कि व्हाट्सएप आपने कहाँ पे करना है और ये आपको जम के फ़ायदा उठाना है। तो ये रही हमारी तरफ से आपको सारी की सारी बातें। मुझे लगता है कि आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो एक तो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, और ये इंस्टा का एल्गोर ये सॉरी टेलीग्राम का और क्या यूट्यूब का, ये सबका एक एल्गोरिथम हो गया है कि लाइक और शेयर बहुत मैटर करता है। तो मैं आपको ना एक एल्गोरिथम के बेसिस पे बता देता हूँ कि हमारी टीम ने हमसे ये कहा है और पहले भी कहते आए हैं, लेकिन मैं अभी आपको क्लियरली बता रहा हूँ। उनके इंस्ट्रक्शंस हैं, भाई सबको बोलो कि वीडियो लाइक करें और सबको बोलो कि एक जने को शेयर ज़रूर करें। तो मैं कहूँगा कि आप ऐसा कीजिएगा, जब आप लिस्ट लेने आएँ और अगर आपको कॉम्बोज़ या किसी भी ज़रूरत हो तो आपका हमें लाइक एंड शेयर स्क्रीनशॉट जो है वो आपको डिस्काउंट दिलवा देगा, ठीक है ना। मतलब जो भी कॉम्बो ऑफर्स हैं वो आपको तब अप्लाई किए जाएँ। अब ये मेरे को टीम ने कहा है तो मैं कह रहा हूँ कि भाई कर लीजिए, ठीक है। आपसे विनम्र निवेदन है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस वीडियो को शांति से देखने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं उन सभी बच्चों का जिन लोगों ने हम पे पास्ट में ट्रस्ट किया है, जिन लोगों ने ये क्वालिफाई करी है अभी, और जिन्होंने पास्ट में भी क्वालिफाई करी है, प्लस जो लोग हमारे बारे में आप लोगों को बताते हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड हैव अ वेरी गुड टाइम अहेड।